नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग नवंबर 2023 तक के झारखंड के महत्वपूर्ण चर्चित स्थलों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। यह सेशन आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होने वाली है। इसके अतिरिक्त झारखंड में आयोजित होने वाली अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सेशन में आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड से संबंधित जो सारे सेशन मैंने यूट्यूब पे कवर किए हैं उनका भी पीडीएफ आपको मेरे ऐप पे प्राप्त हो जाएगा। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं तथा हमारा आज का पहला जिला है गिरिडीह। गिरिडीह में आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व 12 अगस्त 2023 को गिरिडीह में पहली बार 76 मीटर या 250 फीट का तिरंगा यात्रा निकाला गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस से पूर्व 12 अगस्त 2023 को झारखंड के किस जिले में 76 मीटर या 250 फीट का तिरंगा यात्रा निकाला गया था? तो वह आपका गिरिडीह जिला हो जाएगा। अगला हमारा गिरिडीह से संबंधित तथ्य है कि श्री समेध शिखर या पारसनाथ पहाड़ी को झारखंड सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि पूर्व से ही श्री समेध शिखर या पारसनाथ पहाड़ी जो है जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इस तीर्थ स्थल को यदि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाता है तो वहां के जैन धर्मावलंबियों की यह आशंका है कि इस स्थल पर कुछ वैसे कार्य किए जा सकते हैं जो जैन धर्म की परंपराओं और उनकी आस्था के विपरीत है। तो इस अधिसूचना का उनके द्वारा विरोध किया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि श्री समेध शिखर जी जो है यह जैन धर्म का सर्व प्रमुख तीर्थ स्थान है और यहाँ पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और श्री समेध शिखर जी जो है यह झारखंड राज्य की मधुबन पहाड़ियों में स्थित है। अगला जिला है आपका दुमका जिला और यहाँ हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से दुमका जिले को। तो दुमका जिला के महावला पहाड़ से आदि मानव के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा तथ्य है दुमका जिले से संबंधित कि झारखंड का पहला दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की जो स्थापना है वह दुमका जिले के हंसडीहा में की गई है और इस दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का जो नाम है वह है फूलो झानो मुर्मू दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हंसडीहा। अगला जिला है आपका गढ़वा जिला और गढ़वा जिला में बंशीधर महोत्सव का आयोजन किया गया था और 3 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 2 दिवसीय राजकीय बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि गढ़वा जिला के बंशीधर महोत्सव को राजकीय मेले का भी दर्जा प्रदान किया गया है। अगला जिला है गुमला जिला और गुमला जिला के रायडी प्रखंड के जरजट्टा गांव के मांदर को जीआई टैग दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है और महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस मांदर का जो निर्माण है यह हनुमान बंदर, ध्यान रखिएगा, हनुमान बंदर के चमड़े से इसका निर्माण किया जाता है और जरजट्टा गांव के मांदर को झारखंड में सर्वश्रेष्ठ मांदर का दर्जा दिया जाता है। अगला तथ्य है डिजिटल बिट पुलिस क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू करने वाला गुमला झारखंड का पहला जिला बन गया है। इसका आशय क्या है? तो इस सिस्टम के अनुसार जो पुलिस कर्मी होंगे अपने बीट में जाकर एक क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाएंगे और इसके माध्यम से उनका जो अटेंडेंस होगा वह डिजिटली तौर पर लागू किया गया है।
अगला फैक्ट है, नवरत्नगढ़ में नागवंशी राजा का महल पुरातत्व विभाग के द्वारा जब खुदाई की गई तो वहां से नागवंशी शासक दुर्जन शाह का महल प्राप्त हुआ है। दुर्जन शाह जो थे ये जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर के कैद में इन्हें रखा गया था और लगभग 12 वर्षों तक इन्हें ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया था। इस खुदाई के दौरान यहां से रानी तालाब में एक दरवाजा भी प्राप्त हुआ है। अगला जिला है रामगढ़ जिला, और रामगढ़ जिला में पतरातू डैम हाल में चर्चा में रहा था क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए विभिन्न देश विदेश के प्रतिनिधियों ने पतरातू डैम का दौरा किया और यहाँ पर आकर के उन्होंने बोटिंग वगैरह का भी लुत्फ उठाया था। और रामगढ़ जिला में आपका पतरातू प्रखंड है, वहीं पतरातू डैम स्थित है। अगला फैक्ट है, केंद्र की स्फूर्ति योजना से ज्वेलरी क्लस्टर का निर्माण जो है यह रामगढ़ के सुकरीगढ़ा में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि स्फूर्ति योजना के अंतर्गत जो ज्वेलरी क्लस्टर का निर्माण हो रहा है झारखंड में, वह रामगढ़ जिले के सुकरीगढ़ा में किया जाएगा। और सुकरीगढ़ा में जो कारीगर हैं वो अब आधुनिक मशीनों से सोना और चांदी के जेवर बना करके उसकी आपूर्ति कर सकेंगे। उल्लेखनीय तथ्य है कि रामगढ़ के सुकरीगढ़ा में लगभग 500 कारीगर परंपरागत रूप से जेवर के निर्माण में संलग्न हैं। रामगढ़ से संबंधित अगला फैक्ट है कि सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला रामगढ़ झारखंड का पहला जिला बना है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला झारखंड का पहला जिला रामगढ़ बना है। इसके अतिरिक्त खुले में शौच से मुक्त जिला झारखंड का पहला जिला जिसे खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित किया गया है वह भी रामगढ़ है। यह दोनों फैक्ट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला जिला है बोकारो जिला, और यहाँ पर स्थित है लुगुबुरु घंटाबाड़ी। लुगुबुरु जो थे वो संथाल जनजाति के लुगुबुरु संथाल जनजाति के आध्यात्मिक पिता या जनक भी कहे जाते हैं। और लुगुबुरु घंटाबाड़ी जो है वह बोकारो जिला के ललपनिया में स्थित है। ललपनिया में ही लुगुबुरु का 22वां अंतरराष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 8 नवंबर 2023 को किया गया था। अगला फैक्ट है बोकारो जिला से संबंधित कि लुगु पहाड़ पर ही 1500 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्लांट दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त बोकारो जिला के अंतर्गत जो चास नगर निगम है इसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड भारत सरकार की ओर से दिया गया है। बोकारो जिला से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो काफी पुराना है, जो कोरोना से संबंधित है। और कोरोना के कारण जो झारखंड में पहली मृत्यु हुई थी वह आपका बोकारो जिला में ही हुई थी। अगला जिला है हमारा हजारीबाग, और हजारीबाग के बहोरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा की जा रही खुदाई में पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि हजारीबाग के बहोरनपुर से भगवान बुद्ध की पालकालीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जो झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रतीक है। और ये जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं ये बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसमें से 2 प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा और 4 अन्य प्रतिमाएं जो हैं वो धर्म चक्र मुद्रा में प्राप्त हुई हैं। हजारीबाग से अगला जो हमारा तथ्य है वह है कि हजारीबाग के गौरियाकरम में देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है यह हजारीबाग जिला से संबंधित कि हजारीबाग गौरियाकरम में देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। अगला तथ्य है हजारीबाग से संबंधित कि भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा हजारीबाग के दैहर और सोहरा में 72 वर्ष पूर्व हुई खुदाई से प्राप्त बौद्ध अवशेष एवं मूर्तियों पर लिखी गई विशेष लिपि का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। और इस लिपि को पढ़ने के लिए
पुरातत्व विभाग ने लिपि विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता रंजन को झारखंड भेजा है ताकि वह इन लिपियों को पढ़ सके और उनके कालखंड का पता लगाया जा सके। उल्लेखनीय तथ्य है कि 1950 ईस्वी में यहाँ के तत्कालीन मुखिया एवं अन्य ग्रामीणों को दैहर और सोहरा से अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई थी। पुरातत्व विभाग का मानना है कि यह जो क्षेत्र है यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होने की संभावना है। दैहर और सोहरा से प्राप्त जो मूर्तियां हैं उसे स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के रूप में उसकी पूजा वर्तमान समय में की जा रही है। वहीं मानगगढ़ है, आपका मानगगढ़ है हजारीबाग में, यहाँ झारखंड के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की पहचान की गई है। ध्यान रखिएगा, मानगगढ़ में झारखंड के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की पहचान की गई है और इसके धार्मिक महत्व को देखते हुए इसे बौद्ध सर्किट में भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला जिला है हमारा रांची, और रांची में पहला तथ्य है कि झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क की जो स्थापना होगी वह रांची के बिजुपाड़ा में प्रस्तावित है। रांची के बिजुपाड़ा में झारखंड के पहले फार्मेसी पार्क की स्थापना होगी। अगला तथ्य है कि रांची के गेतलसूद डैम में 150 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका झारखंड के पहले ट्राइबल थीम पार्क की जो स्थापना है वह रांची के धुरवा में की जानी है। नेक्स्ट फैक्ट है टाटा स्टील कंपनी के सहयोग से रांची के ब्राम्बे में कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की जा रही है। वहीं बाड़ा तालाब में स्थित टापू पर विवेकानंद की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण है वह 12 जनवरी 2020 को किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं रांची जिला से संबंधित ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर हम लोग सिलसिलेवार ढंग से देख लेते हैं। झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क रांची के बिजुपाड़ा में, गेतलसूद डैम में 150 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। झारखंड का पहला ट्राइबल थीम पार्क धुरवा में स्थापित किया जाएगा। ब्राम्बे में कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी और बड़ा तालाब स्थित टापू पर आपका विवेकानंद की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वहीं गांधी दर्शन केंद्र की जो स्थापना है वह रांची विश्वविद्यालय में की जाएगी। अगला तथ्य है केंद्रीय बजट में झारखंड की सभ्यता और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु रांची जिले में आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम के निर्माण की घोषणा की गई है। आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण रांची जिले में किया जाएगा। अगला फैक्ट है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण जो है वह बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी रांची में किया जा रहा है। यह जो बटरफ्लाई पार्क है हाल ही में काफी चर्चा में भी रहा था, तो इसके पूछने की संभावना अत्यधिक है। अगला फैक्ट है झारखंड का प्रथम तारामंडल जिसका नाम रखा गया है बराहमिहिर और इसका जो निर्माण है यह चरौंजी रांची में किया जा रहा है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड का पहला तारामंडल रांची के चरौंजी में स्थापित किया जा रहा है और इसका नाम बराहमिहिर रखा गया है जो गुप्तकालीन खगोलवेता थे। अगला फैक्ट है ऑड्रे हाउस का नया नाम अब कर दिया गया है, इसका नया नाम रखा गया है महात्मा गांधी स्मृति उद्यान। आप लोग यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं ऑड्रे हाउस किस लिए झारखंड में विख्यात है। तो ऑड्रे हाउस का नया नाम रखा गया है महात्मा गांधी स्मृति उद्यान। इसके अतिरिक्त देश का जो पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है इसकी स्थापना भी रांची जिले में की जा रही है। वहीं मेडिको सिटी की स्थापना इटकी रांची में की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका मुरी रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है रघुनाथ महतो रेलवे स्टेशन और मुरी रेलवे स्टेशन जो है यह आपका रांची जिला में ही स्थित है। और रघुनाथ महतो जो है ये झारखंड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध नारा दिया था अपना देश अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। अगला जो फैक्ट है रांची से संबंधित वह है गिद्ध प्रजनन केंद्र का जो निर्माण है वह ओरमांझी स्थित मोटा में किया जा रहा है और भारत का यह 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र होगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
गिद्ध प्रजनन केंद्र का जो निर्माण है वह झारखंड में लुप्त प्राय गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के लिए वन विभाग के द्वारा ओरमांझी के मूटा में किया जा रहा है और यह भारत का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र होगा। वहीं नामकुम जो कि झारखंड के राजधानी रांची का ही एक भाग है, तो नामकुम में आपका झारखंड का इंटरनेशनल पार्सल हब केंद्र यहाँ प्रस्तावित किया गया है। और दूसरा है आपका स्टार्टअप नीति को प्रोत्साहित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर की जो स्थापना की जाएगी वह नामकुम में ही की जाएगी। अगला जिला है हमारा देवघर और देवघर में झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा पहला एम्स खोला गया है और इन दोनों का जो उद्घाटन है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला आपका फैक्ट है कि देवघर में प्लास्टिक पार्क की जो स्थापना है वह देवीपुर प्रखंड में की जा रही है। वहीं कांवरियों की सुविधा के लिए देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है जिससे होकर कांवरिया बाबा धाम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। और संथाल परगना के विकास के लिए जो गठित किया गया है एसपीआडा संथाल परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मुख्यालय बनाया जाएगा वह मुख्यालय आपका देवघर में ही बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ सर्वप्रमुख एक हादसा हुआ था जो त्रिकुट पर्वत रोपवे के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर रोपवे में तकनीकी खराबी के कारण कई पर्यटक रोपवे पर ही फंस गए थे जिसे बाद में एनडीआरएफ और भारतीय वायुसेना के सहयोग से यह बचाव कार्य यहाँ पर किया गया था। यह जो रोपवे है यह जमीन से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर देवघर के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है और रोपवे की जो लंबाई थी यह लंबाई 766 मीटर या कहें 2512 फीट की है और इस रोपवे पर एक साथ कुल 26 केबिन लगाए जाने का प्रावधान था जहां 26 केबिन लगाए जा सकते थे जिस पर पर्यटक नीचे से त्रिकुट पर्वत के शिखर पर जाते थे। और इस पहाड़ की जो तलहटी है उस तलहटी में मयूराक्षी नदी प्रवाहित होती है या मयूराक्षी नदी से यह इस पहाड़ की तलहटी घिरी हुई है। उल्लेखनीय तथ्य है जो मयूराक्षी नदी है वह इसी त्रिकुट पर्वत से निकलती है, उसका उद्गम स्रोत है और झारखंड की एकमात्र नदी जिस पर नौवहन कार्य किया जा सकता है वह आपका मयूराक्षी नदी ही है। अगला जिला है खूंटी जिला और खूंटी जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित बोरी बांध मॉडल को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है तो खूंटी जिला प्रशासन द्वारा निर्मित बोरी बांध मॉडल को मिला है। ये एक अन्य तथ्य है कि जयपाल सिंह मुंडा के टेकरा गांव को केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की है और इसे गोद लिया है। यहाँ पर जो है स्किल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त झारखंड का पहला रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का निर्माण भी खूंटी में ही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड के गुनी गांव से पानी रोको पौधा रोको अभियान की शुरुआत की गई है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि पानी रोको पौधा रोको अभियान की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है तो खूंटी जिला से। प्रखंड पूछा तो कर्रा प्रखंड और गांव पूछा तो गुनी गांव से पानी रोको पौधा रोको अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत पायलट जिला के रूप में खूंटी जिला का चयन किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य केंद्र सरकार की योजना है दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना और उसके तहत जो पायलट जिला के रूप में चिन्हित किया गया है वह खूंटी जिला का चयन किया गया है। वहीं 15 नवंबर 2022 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर और झारखंड राज्य की स्थापना दिवस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वह 15 नवंबर को हुई थी और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने धरती आबा के, ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा का आपका उपनाम एक है धरती आबा,
इनके पैतृक गांव उलिहातू जाकर इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। और यह पहला मौका है इतिहास में कि जब देश के राष्ट्रपति बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पर पहुंचे हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म था वह 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध मुंडा उलगुलान विद्रोह की शुरुआत की थी। और इनका जो गांव है वह खूंटी जिला स्थित उलिहातू गांव है। इसके अतिरिक्त खूंटी जिला में एक अन्य प्रमुख स्थान है आपका उलुंग जलप्रपात। यह चर्चा में रहा था। चर्चा में इसलिए रहा यह कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे रमेश वैश्य। ये अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ घूमने के लिए आए थे। यह जलप्रपात खूंटी जिला के रनिया प्रखंड क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित है। और यह जो जलप्रपात है यह दक्षिणी कोयल नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा कि उलुंग जलप्रपात जो है खूंटी जिला के रनिया प्रखंड में स्थित है। और यह नदी कौन सी है? तो दक्षिणी कोयल नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। अगला जिला है पाकुड़ जिला। और पाकुड़ जिला में विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय बनाया जाएगा। इससे पूर्व विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय आपका दुमका जिला में था। अगला जिला है सरायकेला खरसावा। और सरायकेला खरसावा के गम्हरिया पंचायत को पेयजल आपूर्ति से पूर्ण आच्छादित एवं खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। झारखंड का पहला पंचायत है जो पेयजल आपूर्ति से पूर्ण आच्छादित है, यानी घर घर जो है आपका नल से जल आपूर्ति की जा रही है। और यह जो पंचायत है यह खुले में शौच से मुक्त होने वाला झारखंड का पहला पंचायत है। कौन सा पंचायत है? तो गम्हरिया पंचायत है। अगला जिला है लोहरदगा। और 2018-19 में भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा के बिंदुओं के आधार पर नीति आयोग ने इसे राज्य में प्रथम स्थान दिया है। झारखंड में लोहरदगा स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में प्रथम स्थान पर है। और यह दिया गया था आपका नीति आयोग के अनुसार। रिपोर्ट वर्ष था 2018 और 19। अगला जिला है पूर्वी सिंहभूम। और 3 मार्च 2019 को जमशेदपुर नामाकरण का 100वां वर्ष पूरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2019 को 100वां वर्ष पूरा कर लिया गया है। किस चीज का? तो जमशेदपुर नामाकरण का। और यहाँ पर स्थित विमेंस कॉलेज झारखंड का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बना है। विमेंस कॉलेज आपका जमशेदपुर में है और झारखंड का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनने वाला यह कॉलेज है। अगला तथ्य है कि आदित्यपुर में स्थित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को पूर्वी भारत में निवेश का सबसे बड़ा गेटवे बनाने के लिए यहाँ पर 500 करोड़ का निवेश किया जाना है। और इस औद्योगिक क्षेत्र में जो है 82 एकड़ भूमि पर एक क्लस्टर बनाया जाएगा जिसमें टेस्टिंग सेंटर, ट्रेड पैवेलियन, वेयर हाउस, ट्रक पार्किंग, आपका स्कूल होगा, शॉपिंग मॉल और हेल्थ सेंटर आदि विभिन्न बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। कहां पर? तो आदित्यपुर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में। अगला जिला है गोड्डा। और गोड्डा जिले में केंद्र सरकार ने अडानी पावर कंपनी को 1400 करोड़ रुपए की लागत से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी प्रदान की है। ध्यान रखिएगा अडानी पावर को गोड्डा जिले में SEZ बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। और गोड्डा जिले में ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर लगने वाले मेले को राज्य सरकार ने राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया है। अगला जिला है पलामू जिला। और पलामू जिला के दुबिया खाड़ में प्रतिवर्ष फरवरी माह में आदिवासी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और इस कुंभ मेले को राज्य सरकार ने राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 तथ्य हो जाते हैं यहाँ पे। पहला तथ्य है कि आदिवासी कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो वह दुबिया खाड़ पलामू जिले में। और यह आयोजन कब होता है? तो आपका फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। तो झारखंड के चर्चित स्थलों से संबंधित जो आज का सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें
ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।